कैसे 2x आ गया है। और यहाँ जो कितना क्या पाएगा से 1800 में गया है 1160 कितना कैसे आपको 40 आएगा पे यानी 40 आने की 1200 और 600 यानी इतना आएगा क्या 640 रुपया आएगा इसका। ठीक है कितना है 640 रुपया इसका आएगा तब एक का निकालना पड़ेगा। तो एक के लिए वैल्यू कितना बनेगा एक वैल्यू कितना आपको आएगा 3200 आएगा सॉरी 320 आएगा क्या आएगा 320 आएगा। यदि हमें क्राइमोल निकालना चाहेंगे क्या हुआ यदि हमें क्राइमोल निकालना चाहेंगे तो इस लॉस में से इसको आप प्लस कर दो इसको तो कितना आएगा से ये 1160 प्लस आएगा 320 यानी कितना आएगा से कितना आएगा सबको 0 8 और 8 आएगा से 14 यानी इतना रुपया आएगा से कितना आएगा से 1480 रुपया क्या आएगा सीपी आएगा क्या आएगा से ये आपको सीपी आएगा कितना है सीपी आ गया 1480 रुपया आपको सीपी आ गया है। तो बोला कि इसके अंदर यदि 20% के लाभ होता तो कितना में बेचना चाहिए यानी कि यदि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए तो आपको निकालना है विक्रय मूल्य निकालना है। यानी विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा क्या इस पे दिया है तो क्या है 1480 का आपको निकालना पड़ेगा 1480 रुपया का 1480 रुपया का आपको निकालना क्या है 20% लाभ है। इसका मतलब 20% का मतलब क्या हुआ है 20% का मतलब हुआ है कि 6/5 यानी कि 20 छक 20 से अब 100 यानी 6/5 का वैल्यू दिया क्या दिया है 6/5 का वैल्यू दिया है। यदि यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर लेते ऊपर में यहाँ पे हम 2 से और 2 से ऊपर कितना कैसे 12/10 आएगा ना 12/10 आएगा से और यहाँ से कट गया से ठीक है तो कितना बनेगा से आएगा 148 गुने 12 यानी 12 96 तो देखा जाए इसमें 96 जो है यानी 12 96 यानी 96 जो लास्ट में 6 आएगा लास्ट में 6 आपको इसमें नहीं है इसमें नहीं है इसमें नहीं है आपको लास्ट में 96 आपको यहाँ जा रहा है 1776 रुपये क्या हुआ इसका आएगा विक्रय मूल्य आएगा कितना से 1776 रुपये का इसका विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन में ये देखिए बोला कि नितिन अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है लेकिन नगद भुगतान पर 15% की छूट देता है। तो बोल रहा है कि तो वस्तु को 1020 में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। लेट्स आपको क्रय मूल्य मानते हैं। पहला बोला कि 20% अधिक है मतलब कि जो 100 के समान है 120 में मिलेगा यानी कि आगे 120 बटा आएगा 100 इसका मतलब कितना बन गया से इसका मतलब आगे कितना 20 छक 20 से 20 25 100 आ गया से। इसके बाद क्या बोला है कि 15% क्या हुआ है ये डिस्काउंट है 15% डिस्काउंट मतलब क्या है 100 के समान मिलेगा 85 में क्या मिलेगा 100 के जो सामान है 85 में मिलने वाला है। इसका मतलब क्या है कि 85 बटा क्या होगा 100 होगा इसका मतलब क्या है 17 बटा क्या होगा से 20 आएगा से ठीक है। जो यहाँ पे बेचेगा मतलब कि 6/5 और गुने कितना बनेगा से मैंने 17 बटा कितना आएगा से आपका आएगा 20। ये जो आपको आएगा जो नीचे जो आपको आएगा वो आपको आएगा सीपी क्या आएगा से सीपी और ये जो आपको दिया हुआ यहाँ पे ये क्या आपको है बेचना यानी कि एसपी दिया हुआ क्या दिया हुआ है एसपी दिया हुआ है। तो एसपी है कितना यहाँ पे एसपी है कितना एसपी आपको है 1020 है कितना है 1020 है इस सवाल का। तो क्या हुआ ये 17 छक क्या होता है 102 होता है 17 छक कितना होता है 102 क्या होता है 102 के मतलब 20 बार में ये गया है क्या दिया है ये आपको 20 एक मिनट 17 छक के 20 यानी कि 10 बार में क्या होगा अच्छा 10 बार में आपका 10 बार में गया है। आपको निकालना सीपी तो मतलब क्या होगा मतलब कि वह 5 गुने आएगा 20 गुना आएगा 10 इसका मतलब कितना आएगा से 1000 क्या होगा इसका होगा क्या होगा से सीपी होगा यानी क्रय मूल्य होगा कितना 1000 क्या होगा इसका क्रय मूल्य होगा क्योंकि ऑप्शन में दिया है
ऑप्शन दिया है, 2 में दिया हुआ है 1,000 रुपये क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। इस सवाल का आंसर कितना होगा, 1,000 रुपया होगा। इस सवाल का आंसर होगा क्रय मूल्य होगा। कुछ आगे बोला कि एक परिवार में दादा दादी माता पिता और पोती पोतियां, यहाँ पे और है, और बोला कि पोती पोतियां की औसत दिया है 12 वर्ष और माता पिता की औसत दिया है 40 वर्ष और दादा दादी की औसत दिया है 68 वर्ष। तो परिवार में औसत आयु क्या होगा, यानी कि परिवार में कितने लोग हैं उसका औसत निकालना है, उसका औसत निकालना है। पहले क्या बोला है, पहले बोला पोता पोती, क्या बोला है, पोता पोती है, मान ली पोता को पोता और पोती है, तो इसका जब औसत निकालेंगे तो क्या होगा सर, जब 2 आदमी है ना, जब 2 आदमी है तो इससे मतलब है जो औसत है उसमें यदि 2 से मल्टीपल करेंगे तो दोनों के एज आ जाएगा, जोड़ करके आ जाएगा। मतलब क्या है, 12 गुना आपका आएगा 2 आएगा से यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ बोला क्या कि माता पिता यानी कि मदर और प्लस फादर, लिखता हूं कितना बनेगा से, ये आपको आएगा 40 गुना आपको आएगा 2 आएगा से। व्यक्ति 2 है तो 6 मल्टीपल किया है। इसके बाद क्या बोलेंगे, इसके बाद क्या बोला है, दादा दादी, दादा है और प्लस दादी, ये क्या बोला है, कितना दिया है, दिया है 68, यानी कि 68 क्या होगा से, 68 गुणे 2 क्या होगा से, इसका कुल उम्र है, कुल एज आएगा, कुल उम्र आएगा से। अब देखिए इतना आपको एज आ गया है, या तो आपको मल्टीपल कर दो तो सही आपको है, आपको मल्टीपल इसलिए नहीं किया है कि 2 आपको है हर जगह है, 2 आपको अपने आप पे कट जाएगा से, ठीक है। तो इसको सबको जोड़ेंगे, पहले क्या करेंगे, सबका कितना एज हुआ पहले, तो एज में क्या है 2 का 2 आप सब में कॉमन दे रहे हैं अभी, 2 डिजिट कितना 68 12 कितना आएगा से 80 आएगा से, 80 और 40 आएगा 120, क्या आएगा से 120 आएगा से, इतना आएगा से। लेकिन बोला कितना लोग इसमें है, लोग कितना है, तो 2 4 6 क्या है आपका 6 लोग इसमें दिया हुआ है, तो 6 से आपको डिवाइड कर दिया गया है, तो कितना आएगा से 2 तिया 6 आएगा से, 3 से आएगा 40, क्या हुआ 40 क्या होगा पूरे परिवार की औसत आयु होगा, क्या होगा से 40 क्या होगा पूरे परिवार का औसत आयु होगा, क्योंकि ऑप्शन में दिया है 3 नंबर दिया है, ये आपको 40 का होगा, सभी का औसत आयु हो जाएगा। क्लियर आपको है, चलते आगे सवाल देखिए। बोला है कि किसी चाय की कीमत में 15% की कमी आई तो कोई व्यक्ति चाय की खपत में बढ़ाया जाए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि कोई भी शिफ्ट है जो आपके यहाँ नहीं आया है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बोला कि 15% क्या है, कमी है, क्या है 15% कमी है। देखिए लेट्स मान लिया यहाँ पे 100 रुपया है, 100 के जो सामान है बोला क्या कि 15 रुपया कम हो जाता है, यानी 15 रुपया कम हो जाना इसका मतलब कि 85 मिलना। तो यही बोल रहा है कि यदि खर्च ना हो, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो तो इसके जो है बचत में जो है खपत में कितना बढ़ाया जाए, क्या है उसके खपत में कितना बढ़ाया जाए। तो देखिए कितना कमी है, कमी है 15, कितना कमी है, कमी है 15, और कितना में कमी हुआ है तो 85 में हुआ है, तो डिवाइड कर दो अपॉन कर दो 100%, तो कितना आपको आएगा, आगे कितना जगह से 5 15, अब 5 कितना से 5 से 17 आएगा से, यानी कितना से 300 बाई क्या हुआ से 300 बाई 17, मतलब क्या हुआ 17 बन 17 आएगा से, और 17 और 13 आएगा 130 आएगा से, यानी कि 17 17 119, क्या गया 119 आएगा से, 70 70 आएगा 119, 119 और 11 बटाएगा कितना 17, ये क्या हुआ से 17 और 11 बटाएगा 17, ये क्या होगा सवाल होगा, जहां देखिए 17 11 बाई 7 क्या होगा, इस सवाल का होगा आंसर होगा 17, यहाँ पे
इस प्रकार से लिखा हुआ है 17 प्लस 17, 11/22 है, 17 लिखा हुआ है इसका। ठीक है, ये सवाल क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा यहाँ पे इस तरीका से आपको हल करना आपको है। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल देखिए, ये सवाल ऐसा है कि आपको लग रहा है क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। आप इसको छोड़ के आए हुए भी होंगे, लेकिन इसको हम बहुत ही आसान से बताएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन ये लिखा है कि किसी वस्तु को एक निश्चित पर बेचने पर एक महिला को 20% लाभ होता है। यदि ये दुगुना कीमत पर बेची है तो अर्जित लाभ ज्ञात करना है प्रतिशत में। बोला क्या, पहला एक महिला है जो बोला है कि 20% क्या क्या लाभ कमाते हैं। लेट्स मानते हैं कि सीपी मानते भी, हमने एक क्या मान लिया, 100 मान लिया, मैंने 100 मान लिया है। उसके बाद बोला कि जो एसपी जो आपको आएगा इसका, बोला 20% अधिक है, मतलब क्या है, जो 100 के समान है 120 में मिलेगा। लेकिन वही आगे बोला क्या है, यदि ये एसपी जो आपको जो विक्रय मूल्य को दुगुना करने पर, दुगुना कीमत पर बेची, यानी कि जो विक्रय मूल्य उसको दुगुना करना है, इसको हम दुगुना करेंगे तो कितना आपको आ जाएगा, से आएगा 240 आएगा, से इतना आएगा से। अब ये आपको क्या है, ये आपको विक्रय मूल्य, ये आपको क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, तो इससे कितना ज्यादा है, ज्यादा कितना है, ज्यादा आपको है 140 है, क्या है, क्योंकि 40 है, अपॉन में कितना, सीपी मीन 100 हो गया से, और परसेंट मतलब क्या हुआ, 100% हो गया से। तो एक कट गया, आपको कितना कैसे आ गया, 140% क्या होगा, इस सवाल को हो जाएगा आंसर होगा 140% क्या होगा, इस सवाल को हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन बी दिया है 40%। बहुत ही आसान सवाल था।